जन्म से पहले का एक जीवन, जन्म के बाद का एक जीवन और मृत्यु के बाद का एक जीवन। तो यही है कि जब हम मरेंगे तो मरते वक्त हमें खुशी होनी चाहिए। तो अगर आपको मरते वक्त खुशी होनी चाहिए तो जीवन भर भी आप खुश रहना चाहिए। और इसी के उदाहरण है युग पुरुष है प्रभु रामचंद्र जी में और हम में फर्क क्या है? उनकी जन्म तिथि हम मनाते हैं हजारों साल बाद भी। ऐसा क्या कर गए हो? उन्होंने मनुष्य को एक सार्थक जीवन जीने का ढंग सिखाया। जब बीवी को लेकर जंगल चले गए वनवास के लिए, और 1 और 2 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए। घर भी ऐसे तैसे नहीं था। हाँ, सम्राट थे, पिताजी राजा दशरथ सम्राट थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, पराक्रमी थे। ऐसे राजवंश में उनका जन्म हुआ था। देखो, हमने उनको ईश्वर मान लिया तो उनके पास में सब शक्ति है ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने वो संघर्ष से पाई, पूरी शक्तियां उन्होंने संघर्ष से पाई। आपके अंदर भी ईश्वर तत्व है, उनके अंदर भी है, लेकिन उन्होंने उस ईश्वर तत्व को बाहर आने दिया। हम हमारे ईश्वर तत्व को अंदर दबा दिया। जंगल में सिर्फ गए नहीं, वहां पे उन्होंने साधुओं की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया, लड़ते रहे। फिर अगली घटना उनके साथ ऐसी घटी, बीवी को चुरा के लेके गया रावण, गया ढूंढने, साथ में बंदरों की सेना बनाई, साउथ इंडियन लोगों को इकट्ठा किया और सबको साथ लेकर ढूंढने गया। बाकी कहानी आपको पता है। रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर वापिस आए, दिवाली मनाई। आज का मनुष्य मर्यादा नाम की चीज को भूल गया है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमें याद दिलानी पड़ती है। उनके प्रति जो परिस्थितियों ने, जो समाज ने जो भी चीजें फेंकी, जो घटनाएं घटी उनके साथ में, उनसे वो और मजबूत हो गए। हम बिखर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। कि यहां पर ये चरित्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब बच्चे हुए, खुद के बच्चे, पता नहीं उनके साथ युद्ध हुआ, उनको मारने चले गए। राम के हाथों से लव और कुश मरते मरते बच गए। दुनिया है जो आपके ऊपर क्या फेंक रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे क्या बनाते हो, इससे फर्क पड़ता है। आप सभी महान जो जिन्हें पूछते हैं, समाज पूछता है, उनका आप जीवन चरित्र पढ़ो, उसमें कुछ सीखने लायक है। आज युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध शब्द से लड़ा जाता है। आप जब तक इन महान हस्तियों को, जब तक आप ईश्वर कहकर उन्हें आपसे दूर करते हो, आप उसी वक्त सब कुछ खो देते हो। श्री राम ने जो जीवन में जिस घटनाओं से गुजरे, जो भी उनके प्रति आया, उन्हें हर चीज़ का उन्होंने शांति से और आनंद से और प्रेम से स्वीकार किया और उसका सामना किया। जब लड़ना था लड़े, जब ठहरना था ठहरे, जब शांत रहना था शांत रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उनके वश में जाने से रोक दिया। दोस्तों, आज बहुत ही मंगलमय दिन है। प्रभु श्री राम जिन्हें हिंदू परंपरा में हजारों साल से पूजा जाता है और जिनका आदर्श पूरा समाज में दिया जाता है, ऐसे एक महान ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है। एक मज़े की बात ऐसी है कि आमतौर पर एक आम इंसान जब खुद जिंदा होता है ना, खुद का जन्मदिन खुद ही मनाता है, तो हम कहेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात है, सभी तो खुद का जन्मदिन मनाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और संत कबीरदास का जो दोहा है वो आपको सुनना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। यहाँ तक तो ठीक है, नादान थे, पता नहीं था, जन्म हुआ, रोते रोते आए, रो इसलिए रहे। बड़े बहुत गहन अंधकार से अचानक प्रकाश में आ गए, तो ये प्रकाश भी गलत लग रहा है, वो भी नहीं चाहिए था, आदत हो गई थी अंधेरे की। गहन अंधेरे में जब किसी जीव का जन्म नहीं होता है तो भटकता है,
लेकिन जब जन्म होता है ना, तो अचानक से अंधेरा चला जाता है और प्रकाश छा जाता है। रात में आप जब रास्ते से चलते हैं और अचानक से बिजली अगर कौंध गई तो आपकी आंखें तिरमिरा जाती। सामने से अगर अंधेरे रात में सड़क पर सामने से किसी मोटर की फ्लडलाइट आपके आंखों पे गिर गई तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। वो प्रकाश भी डरावना लगता है। ठीक ऐसी हालत जन्म लेते वक्त मनुष्य की होती है। तो कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा हुए हम रो रहे हैं और जग हंस रहा है। जग क्यों हंस रहा है? मेरे को वारिस पैदा हो गया, खिलौना पैदा हो गया। ये जीता जागता खिलौना पैदा हुआ, जिसपे हक जता सके ऐसा कोई पैदा हो गया। तो हर कोई अपना हक जताता है। एक जीव जो प्रकृति ने जन्म दिया, उसके जन्म से पहले ही उसको कोई चाह रहा है, उसको कोई ठुकरा रहा है, तिरस्कार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण की बात तो देखना, जन्म से कई साल पहले से उसकी मौत का इंतजार हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है? मामा कंस पहले से ही इंतजार कर रहे, कब ये पैदा हो यार, कब इसे मार दो, क्योंकि वो मेरा काल है। अच्छा है कि हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, नहीं तो अगर उनको पता चले कि इससे हमारा भविष्य खराब होने वाला है तो आप गए काम से। हाँ, तो दोस्तों यही जीवन की कहानी है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं और दुनिया हंसती है। तो संत कबीरदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं? ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो भैया कि हम हंसते हंसते जाए, हम ऐसा करते चले जाए कि हम सुकून से मरे, हमारे जाने का हमें गम ना हो, इस दुनिया को छोड़ने का कोई गम ना हो। और जिस भी दुनिया में जाएंगे उस दुनिया को भी स्वर्ग बनाएंगे। ऐसा अगर आपका विश्वास है तो जो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उसको भी स्वर्ग बना के जा रहे हैं। लड़की होती है ना, माँ बाप का घर छोड़ के जाती है, अगर उसके होने से वहां आनंद है तो जहां वो जाएगी वहां भी वो आनंद पैदा करती है। वैसे ही जन्म से पहले का एक जीवन, जन्म के बाद का एक जीवन और मृत्यु के बाद का एक जीवन। तो यही है कि जब हम मरेंगे तो मरते वक्त हमें खुशी होनी चाहिए। तो अगर आपको मरते वक्त खुशी होनी चाहिए तो जीवन भर भी आप खुश रहना चाहिए। और इसी के उदाहरण है युग पुरुष है, जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। हम इन्हें ईश्वर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास में ऐश्वर्य है, इनके पास इतना है देने के लिए कि हम उनसे कितना भी ले ले फिर भी कम नहीं होता है। हम ऐसे भिखारी है कि हमारा जन्म मांगते मांगते चला जाता है। क्या फर्क क्या है? ऐसा प्रभु रामचंद्र जी में और हम में फर्क क्या है? उनकी जन्म तिथि हम मनाते हैं हजारों साल बाद भी। ऐसा क्या कर गए हो? कुछ सब्सिडी दे के गए? हेलो, कुछ योजनाएं चला के चले गए? नहीं, उन्होंने कुछ योजनाएं नहीं बनाई, सब्सिडी नहीं किए। उन्होंने मनुष्य को एक सार्थक जीवन जीने का ढंग सिखाया। कितनी भी मुश्किलें आए, उनके ऊपर कितनी भी पहाड़ जैसे टूट पड़े, और कल्पना तो करना, जिस मां को पूजा जाता है, जिस मां को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, ऐसी ही मां ने उनका दुस्वास किया, उनको ठुकराया, घर से बाहर कर दिया कि ये जीवन जो है उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा था। जो मां पालती पोसती है और माया का सागर होती है, उसी ने घर से निकाल दिया। और ऐसे दिन निकाल दिया, कल तो राजा बनने वाले थे, कल राजा बनने वाले थे और घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये जो घटना घटती है ना, जब अपने साथ घटती है ना तो पता चलता है। जिस मां से आप बेहद प्यार करते हो, आप उसका दिल थोड़ा भी नहीं दुखा सकते। अगर वही आपको जीवन से बेदखल कर दे तो हमारा जीवन कैसे बनेगा?
मुझे लगता है इतनी एक घटना एक सामान्य मनुष्य के लिए काफ़ी है उसका जीवन बर्बाद होने के लिए। जिससे वो बेहद प्यार करता है, जिसने उसने जीवन पाया है, उसने उसे ठुकरा दिया। ठुकरा देने के बाद यहां तक घटना खत्म हुई क्या? बिल्कुल नहीं। जब बीवी को लेकर जंगल चले गए वनवास के लिए, और 1 और 2 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए। 14 बरस थोड़े नहीं होते, आधी जिंदगी होती है। अगर आप 25-30 साल के और उसके बाद में 14 साल की नहीं है तो 44 साल कितने हो गए? तो 14 साल घर से निकल गए। घर भी ऐसे तैसे नहीं था। हाँ, सम्राट थे पिताजी, राजा दशरथ सम्राट थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, पराक्रमी थे। ऐसे राजवंश में उनका जन्म हुआ था, ऐसे आम वंश में नहीं हुआ था, आम घर में नहीं हुआ था। ऐसा घर छोड़ के आए, राजपाट वो सब ऐशो आराम सब छोड़ के आए, कपड़े तक छोड़ के आए। तो जब वनवास गए तो वनवास में भी कीड़े मकोड़े पूरा, हम तो बहुत कल्पना करते हैं ना कि देखो हमने उनको ईश्वर मान लिया तो उनके पास में सब शक्तियां ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने वो संघर्ष से पाई, पूरी शक्तियां उन्होंने संघर्ष से पाई। आपके अंदर भी ईश्वर तत्व है, उनके अंदर भी है, लेकिन उन्होंने उस ईश्वर तत्व को बाहर आने दिया। हम हमारे ईश्वर तत्व को अंदर दबा देते, हमारा मन ईश्वर तत्व को छिपा देता है, दबा देता है, लेकिन उन्होंने अपने मन के लिए कोई जगह ना रखी, तो उनका ईश्वर तत्व खिल गया, बहर गया। जितनी मुश्किलें आई वो और मजबूत हुए। जंगल में सिर्फ गए नहीं, वहां पे उन्होंने साधुओं की रक्षा की, राक्षसों का संहार किया, लड़ते रहे। वो कोई आराम नहीं फरमा रहे थे, वहां पे लड़ते रहे। हजारों आश्रम उन्होंने दहशत से मुक्त कर दिए और आध्यात्म की ज्योत जलाई। अपना जो पराक्रम था वो पराक्रम उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षितता देने के लिए किया। फिर अगली घटना उनके साथ ऐसी घटी, बीवी को चुरा के लेके गया रावण। आप खुद सोचिए, अगर आमतौर पर किसी की बीवी को अगर कोई उठा के लेके गया, और कितना दूर लेके गया वो भी पता नहीं, कहाँ लेके गया वो भी पता नहीं, कौन लेके गया वो भी पता नहीं। उस टाइम पे गूगल मैप नहीं था, हेलो, ना टेलीफोन था, ना रास्ते थे, संवाद का कोई साधन नहीं था। पेड़ों से, पौधों से, नदियों से, नालों से, पहाड़ों से गूंज करते थे, सीता मेरी सीता कहां हो, आक्रोश करते थे। अगर भगवान होते तो आक्रोश करते क्या? नहीं, वो भी हमारे जैसे एक इंसान थे। हम उन्हें भगवान करके हमारी जिम्मेदारी से हम हटते हैं, हमेशा याद रखिए। क्या वो भगवान है कि नहीं वो बात की बात है, पहले वो हमारे जैसे मनुष्य थे, लेकिन वो सभी मुश्किलों से गुजरे, उसका सामना किया, निकले बीवी को ढूंढने। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जहां वो रुके थे 13 साल, उसी नगरी में हम बसते हैं, पंचवटी में। हम उनको जितना महसूस कर सकते हैं ना, उतना कोई और नहीं कर सकता। कहां है अयोध्या, जहां उनका जन्म हुआ, और कहां है नासिक? नासिक कहते इसलिए क्योंकि शूर्पणखा का जो नाक था वो यही काटा था लक्ष्मण ने, नासिका का नासिक हो गया। तो इतनी बड़ी घटना यहां पे घटी, और यहीं से वो चुरा के लेके गए। कहां है? नासिक से श्रीलंका कहां है पता भी नहीं। चले निकले ढूंढने,
अगर आज के तारीख में 2,500-3 हजार किलोमीटर अगर आपकी बीवी को कोई उठा के लेके गए, मालूम भी हो जाएगा तो भी कहेंगे चलो दूसरी कर लेते इतनी झंझट क्यों? घर वाले बोलते अरे इतना टेंशन क्यों लेता है भैया। एक बार ऐसा हुआ, एक मनुष्य की बीवी को कोई उठा के लेके गया, तो जिसकी बीवी उठा के लेके गया वो उनके पीछे भाग रहा है। अभी जिसकी लेके गया है वो भाग रहा है पीछे से, और जो लेके गया वो टेंशन में आ गया, तो पीछे आ रहा है। वो बीवी बोल रही है अरे तू जरा मोटरसाइकिल भगा, ये पीछे से आ रहा है, छुटकारा पाना इससे मुझे, इसलिए तो तेरे से भाग रही है। वो भी बहुत ही शायद योगी बनने के लायक था उसका शौहर। वो पीछे से जोर से आया और ऐसे तैसे करके उन्होंने वो बाइक को पकड़ा। वो तो कांपने लगा जो लेके भाग रहा था। वो अभी बोला अपना तो कुछ है ठीक नहीं है। फिर वो उसका शौहर बोला डरो मत, उसके कपड़े वगैरह वो सामान में लेके आया, वो लेके जाओ साथ में, वो वापस लेने के लिए मत आओ। इतने लोग परेशान हो गए अपनी शादियों से। तो वो पहले कितनी ढूंढते, दिया लेके ढूंढते बीवी मिलेगी क्या, और बाद में बोलते आपको पता है। आज हंसने की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा गंभीर हो जाइए। आज जितनी भी शादियां हो रही ना, शहर में 50% घटस्फोट के आवेदन आते, एप्लीकेशन आते, प्रमाण बढ़ रहा है। तो सोचिए इसी धरती पर, इसी भूमि पर कुछ हजार साल पहले कोई ऐसा पुरुष जन्मा था जो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकला। क्या आज ऐसे लोग नहीं है? लेकिन उनको आगे लाया नहीं जाता, तो ये लोग छिपे रहते। तो गया ढूंढने, साथ में बंदरों की सेना बनाई, साउथ इंडियन लोगों को इकट्ठा किया और सबको साथ लेकर ढूंढने गया। बाकी कहानी आपको पता है। रावण के साथ युद्ध हुआ, फिर वापिस आए, दिवाली मनाई। गांव वालों ने शक पैदा किया, अरे इसने दिन वो रावण के यहां रही, क्या वो शुद्ध है? जब सीता मां पेट से थी तो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, क्या ये राम के ही पुत्र है? अपनी बीवी को गरोदर की अवस्था में, पेट में बच्चे हैं, और उसको जंगल में छोड़ के आना पड़ा, उसका त्याग करना पड़ा। आज का समाज कहेगा क्या पुरुष था, अपनी गरोदर पत्नी को जंगल में छोड़ दिया। आप सोचना जरा, उस जमाने में इसे बहुत महत्व था। बहुत पुरानी जमाने की बात नहीं, अभी की बात है। 25 साल पहले जब मेरी शादी तय हुई, तब मुझे मंजूर नहीं था शादी करना, लेकिन पिताजी के जो आग्रह था, उनकी जो एक दहशत थी, एक आदर था उनके प्रति, उन्होंने आदेश दिया, मेरी कुछ ना चली। आज क्या बच्चा ऐसा करेगा? आपकी इच्छा है कि नहीं है, वो बात की बात। मेरे तक तो ठीक था, कम से कम लड़की दिखाते तो थे। मेरे से पहले ऐसा था, लड़की भी नहीं दिखाती थी। हाँ, तेरी शादी तय हो गई, बात खत्म। सही में किससे शादी तय की है? बंदरिया से की है या इंसान से की, पता नहीं, लेकिन तय हो गई। इतना एक रिस्पेक्ट था समाज में, इतने बड़ों की एक व्यवस्था थी। जो महान पुरुष पैदा हुए वो इसी काल में हुए, जब शादी दूसरे तय करते थे। लोग अन्याय सामने से देखते हैं, हिंसा सामने से देखते हैं, अत्याचार सामने से देखते, उसके वीडियो निकालते, कोई आगे नहीं आता। तो इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी का जो एक चरित्र हमारे सामने आज रखने की जरूरत है। आज का मनुष्य मर्यादा नाम की चीज़ को भूल गया है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमें याद दिलानी पड़ती है। क्या हम एक वचनी हैं? क्या हम एक वचनी हैं? हो सकते हैं। हम सुबह एक वचन देते हैं, दोपहर को एक देते हैं। आज एक अलग संस्कार समाज में उतर रहे,
और उसी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म तिथि मनाना बहुत जरूरी है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि उनके प्रति जो परिस्थितियों ने, जो समाज ने जो भी चीजें फेंकी, जो घटनाएं घटी उनके साथ में, उनसे वो और मजबूत हो गए। हम बिखर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। परिस्थितियां अगर कठिन आ गई तो हम वहां से भागना, कहां से भागना, चूहे की तरह भागने की कोशिश करते पतली गली से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सामना किया। पति को छोड़ के आए, पत्नी को छोड़ के आए। कितना दर्द हुआ होगा। अगर आपको देखना है तो पढ़िए, जरा रामायण पढ़िए, नहीं तो कम से कम रामानंद सागर की वो रामायण तो देखिए, बहुत सुंदर बनाई उन्होंने। रामानंद सागर जी जिन्होंने वो रामायण बनाई, महाभारत बनाया, महाकाव्य बनाया, वो इंसान भी किसी युग पुरुष से कम नहीं, क्योंकि वो भाषा, वो संस्कार, वो उनका जो दर्शन वो बहुत सुंदर है। आप देखिए, ब्लैक व्हाइट में जो रामायण थी वो रंगीन कर दी गई, फिर से दिखाई गई। समझने वाली बात क्या है कि यहां पर ये चरित्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब बच्चे हुए, खुद के बच्चे, पता नहीं उनके साथ युद्ध हुआ, उनको मारने चले गए। राम के हाथों से लव और कुश मरते मरते बच गए। अगर बीच में अगर ऋषि नहीं आते तो बचते नहीं, महायुद्ध हो जाता, घनघोर युद्ध हो जाता। तो आप सोचिए जरा, आप आपके पत्नी से बिछड़ गए, वो पेट से है, उसे क्या संतान हुई वो आपको पता नहीं है, और कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 7-8 साल बाद जब बच्चे बड़े हो गए, उनसे आप युद्ध करने चले गए, आपको पता भी नहीं, आप ही आपके बच्चों को मारने के लिए तुले हो। और जब आपको समझ में आया कि आप आपके बच्चों को मार रहे, तो आपके क्या गुजरी होगी। ये घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं है, बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी। इसीलिए ये दुनिया है जो आपके ऊपर क्या फेंक रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उससे क्या बनाते हो, इससे फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, लोगों ने आपको अगर बीट फेंक के मारी, पत्थर फेंक के मारे, उससे दीवार बनाओ, उससे घर बनाओ, वही पुरुषार्थ है। लोग आपको अपमानित कर रहे, लोग आपकी गलतियां निकाल रहे, लोग आपको भला बुरा कह रहे, तो उनसे सीखो कि वो चीजें आप में है क्या, उसको दूर करो। वो कमजोरियां, जो कमतरताएं हमारे अंदर है, उसे लोग दिखाते हैं और भला बुरा फेंक के मारते, आपको निराश कर देते हैं। तो उससे आप क्या करो, प्रेरणा लो। उससे हम क्या कर देते, चिढ़ जाते हैं, उससे हम हिल जाते हैं। तो यही हमें सीखना है, चाहे भगवान श्री राम हो, या भगवान श्री कृष्ण हो, या महावीर हो, या कोई भी हो, यीशु हो या मोहम्मद पैगंबर हो। आप सभी महान जो जिन्हें पूछते हैं, समाज पूछता है, उनका आप जीवन चरित्र पढ़ो, उसमें कुछ सीखने लायक है। उन्होंने जो बातें बोली वो शायद हमारे समझ में ना आए, क्योंकि उन परिस्थितियों में उन्होंने कहा। आज के ज़माने में उसका क्या अर्थ है ये शायद हमें पता ना चले, हम अर्थ ना लगा सके, लेकिन उनका जीवन चरित्र आपके सामने एक खुली किताब है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपका जीवन कैसे बने ये आपके हाथ में। अगर मैं मेरी बात कहूं तो बचपन से लेकर आज तक ऐसा एक दिन भी नहीं जब संघर्ष नहीं। जब टीचर था तो सभी मुझसे चिढ़ते थे, तो इस पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। क्यों? सब अपनी नौकरी से ईमानदार थे, मैं अपने बच्चों से ईमानदार था। जो विद्यार्थी थे उनसे मेरा जुड़ाव था, मेरा वो घर ही था। तो जिसने अपने स्कूल को ही घर बना लिया, उससे कौन प्रेम करेगा, उससे कौन सहायता करेगा।
मैं जहां गया वही बस जाता था। तो उन बच्चों का जीवन बदले इसलिए मैं मेरी जी जान लगा देता था। जो पॉलिटिकल पीपल थे वो भी तबादला करते थे, मेरे स्कूल को ताला लगा देते थे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कुछ भी करता था। उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी योजनाओं से कुछ बने, मेरी योजनाएं बीच में आ गई तो उनको तकलीफ होती थी, उनको श्रेय नहीं मिलता था। अरे ये बड़ा होने लगा, ये हीरो होने लगा गांव में, तो इसको कौन हीरो बना देगा भाई। तो मेरा तो कोई हीरो बनने का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं अपना काम करता था। जब स्कूल से बाहर आया, जब बिजनेस करने लगा, तो जो बिजनेस के पार्टनर्स थे उन्होंने गद्दारियां की, पीठ में खंजर भोंके। जब छोटा था, जिस भाई से प्यार करता था, सका तो कोई था ही नहीं, जो चचेरा भाई था जिससे प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि बड़ा होने के बाद कैसे कैसे रहेंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे साथ में रहेंगे, इसकी सपने संजोगता था उसके साथ में। लेकिन उसने भी पीठ में छुरा भोंक दिया। एन महाशिवरात्रि के दिन उसने हमारी माँ को मार के ऊपर से हमारे ऊपर केस डाल दिया। मेरी खुद की माँ जब मुझे बोलती थी, तू कैसा लड़का है, तेरे सामने कोई आकर तेरी माँ को मारता है और ऊपर से तेरे ऊपर केस करता है, ऐसा लड़का कोई भी कभी भी ईश्वर किसी माँ को ना दे। यहाँ तक माँ चिढ़ जाती थी, और वो भी सही थी वो, लेकिन हिंसा करना मेरा स्वभाव नहीं था। ऐसी ऐसी घटनाएं मैं आपको बता दूं, आप बिलीव भी नहीं करोगे। बिजनेस में जब आया मैं, तो जिसको मैंने करोड़पति बनाया खुद मेहनत करके, 24-24 घंटे खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था, इतना काम करता था, नौकरी एक तरफ, दूसरी तरफ बिजनेस, दिन रात मेहनत करता था, और उसका 2 करोड़ का बिजनेस करोड़ों में लेके गया। और जब मैं बड़ा होने लगा, मेरा नाम होने लगा, वही मुसीबत वापिस। लोग राम सर कहने लगे, तो उसे लोग चिढ़ाने लगे, अरे तू मालिक है कि वो, कंपनी तो तेरी है और नाम उसका हो रहा है। फिर उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया, बदनाम करके मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब सोचिए, 2009 में 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ का मेरा पेमेंट आता था मेरे काम का, और उस टाइम पे उसने मुझे निकाल दिया। सोचो, 2009 में 1.25 लाख पर मंथ मेरे जैसे एक गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। कैसे दिन गुजरे होंगे मेरे, आप सोचो ज़रा। इतनी मुश्किलें, इतने ठोकरे, आज भी हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम सत्य के साथ हैं, और सत्य हमेशा परेशान होता है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी को बहुत सारी सेना मिली, सहायता मिली, विभीषण जी उनके साथ चले आए, वैसे हमारे साथ भी सेना है, किसानों की बहुत बड़ी सेना है। आपकी सेना है। तो केमिकल जैसे रावण से हम लड़ेंगे। तो जीवन जो है वो अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री जो होती है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमारा जीवन भी बहुत सुंदर है, लेकिन बस एक चीज़ हमें सीखनी है कि दुनिया हमारी तरफ जो फेंक रही है उसका हम हमारे विकास के लिए इस्तेमाल करें। वो क्या फेंकेगी हमारे वश में नहीं है। आज जो युद्ध है ये जानकारी और शाब्दिक है। आज युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, आज का युद्ध शब्द से लड़ा जाता है। तो उसमें ताकत होनी चाहिए आपकी। आप कैसे प्रति साथ देते हो? आप जब तक इन महान हस्तियों को, जब तक आप ईश्वर कहकर उन्हें आपसे दूर करते हो, तो आप उसी वक्त सब कुछ खो देते हो। इनको पहले स्वीकारिए। वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे, उन्होंने अपने जीवन को विकसित किया। जो अभी हम जो अमीर लोग देख रहे हैं, धीरूभाई अंबानी जैसे है या रतन टाटा जी जैसे है, ये जो महान हस्तियां बनी हैं, नरेंद्र मोदी है, ये लोग इतने विश्व प्रसिद्ध क्यों हो गए?
उनके पीछे भी उनकी दर्दनाक कहानियाँ हैं, उनका संघर्ष है। दुनिया ने उनकी तरफ क्या क्या फेंका है वो आपको पता नहीं है। वो पता जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा आप भी महान बन सकते हैं उसके जैसे, उनके जैसे आप भी महान बन सकते हैं, जबकि आपको हर चीज़ से गुजरने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे भगवान श्री राम ने जो जीवन में जिस घटनाओं से गुजरे, जो भी उनके प्रति आया, उन्हें हर चीज़ का उन्होंने शांति से और आनंद से और प्रेम से स्वीकार किया और उसका सामना किया। जब लड़ना था लड़े, जब ठहरना था ठहरे, जब शांत रहना था शांत रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को उनके वश में जाने से रोक दिया। आज हम क्या करते हैं, बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने हमें अच्छा कहा, हमारा सीना तन जाता है। किसी ने हमें बुरा कहा, हमारे मतलब कंधे ऐसे नीचे गिर जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज जाता है। हम दूसरों से हमारा आकलन करते हैं। बाहर के लोग हमारे ऊपर जो फेंकेंगे उससे हम परेशान हो जाते हैं। अपने आप को आप इससे ऊपर उठाओ और प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श लो। उनके जीवन चरित्र को हम हमारे जीवन में थोड़ा सा उतारने की कोशिश करें तो हम में भी कोई महानता विकसित होगी और हमें भी उनके जैसा कोई अनुभव होगा। तो मैं चाहूँ कि आप भी जीवन में कुछ महानता का अनुभव करो और आपके जीवन को ऐसा खिलाओ कि जहाँ भी आप जाए तो सबको नजर आए। तो कबीरदास जी जैसे कहते हैं कि ऐसी ही करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो ऐसा जीवन आपके भाग्य में आए, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करके आज यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।